प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लो 2D। अब बढ़ाए कहानी आगे। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो पहले हम तुम्हें सारा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा देते हैं, जो जो हम पढ़ेंगे। पहले तो है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सिंपल सा मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें केवल ग्रेविटी लगेगी, कुछ और नहीं लगेगा, केवल ग्रेविटी। जैसे ये मार्कर है ना, देखो हमने इस मार्कर को ऐसे फेंका, तो ये मार्कर कैसे जाएगा, ऐसे ना। अरे ऐसे फेंको, ऐसे तो जाएगा। इस पर नीचे, अच्छा इसे नीचे कौन लाता है, ये जब हम ऊपर फेंकते हैं, इसे ऐसे ऊपर फेंका तो इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आया। कौन लाता है नीचे, ग्रेविटी। अच्छा सुनो, हमने तुम्हें बताया था ना कि हमारा ये जो सिलेबस है इसमें एयर फ्रिक्शन नहीं है, हवा वगैरह नहीं है। मान के चलो केवल ग्रेविटी है, हवा है ही नहीं, ठीक है ना, हवा खत्म है। तो यहाँ पे केवल ग्रेविटी है। तो हमने ऐसे किसी बॉडी को फेंका। अच्छा जब ऐसे किसी को फेंकोगे तो शुरू में कोई ना कोई स्पीड नहीं देना पड़ेगी। अरे स्पीड दोगे तभी तो जाएगा। और हमने अर्थ की सरफेस से किसी एंगल पर भी तो फेंका होगा। अरे यार जमीन से कितने एंगल पर फेंका, जमीन से कितने एंगल पर फेंका, नहीं आ रहा समझ। जमीन से कितनी स्पीड से फेंका, कितने एंगल पर फेंका। इसे बोलते हैं इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। एक तो ये होगा। अच्छा बताओ यहाँ पे जमीन से जमीन पे गिराना बॉल, अरे जमीन से जमीन पे, इसे बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला हम ये पढ़ेंगे, किसी बिल्डिंग पे जाएंगे हम, और बिल्डिंग पे जाके बॉल को ऐसे फेंकेंगे, फिर ये ऐसे गिरेगी। फिर हम बिल्डिंग पे जाके बॉल को ऐसे फेंकेंगे, ऐसे गिरेगी। बिल्डिंग पे जाके बॉल को ऐसे फेंकेंगे, ऐसे गिरेगी। तो 3 हमें ये पढ़ने हैं, एक हमें ये पढ़ना है। फिर हम ये पढ़ेंगे, तिरछी बिल्डिंग है कोई, तिरछा प्लेन है, होता नहीं तिरछा प्लेन इस तरह से, होता नहीं है। तिरछे प्लेन पे जाके बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो ये ऐसे गिरेगी। फिर हम इधर खड़े होकर इधर से बॉल को ऐसे फेंकेंगे, ऐसा गिरेगी। तो टोटल कितने हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 टॉपिक हमें पढ़ने, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 6 टॉपिक, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो ये जान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। तो सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नया मोशन नहीं है, सिंपल सा मोशन अंडर ग्रेविटी है। ऐसा मोशन जिसमें केवल ग्रेविटी लगे। देखो यहाँ पे क्या लग रही, ग्रेविटी। अच्छा हमने बिल्डिंग से ऐसे जाके फेंका, इसमें भी नीचे कौन गिरा रहा है, ग्रेविटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो अगर हमने किसी चीज को फेंका होता, मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होती मार्कर नीचे जाता क्या। अरे तुमने स्पेस की एक आध वीडियो देखी होगी, अंतरिक्ष वाली, जो चीज जहां पे वहीं रुक जाती है अगर ग्रेविटी नहीं होगी। तो अगर ग्रेविटी नहीं होती इसे ऐसा छोड़ते, ऐसे ही रुक जाता। तो ये जो नीचे गिरा रहा है ना चीजों को, ये ग्रेविटी है। और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, हमेशा नीचे की तरफ। तो ये हम पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड, समझ गए ना। तो पहला हेडिंग डालो, पहले एक लाइन लिख लो, थोड़ा सा लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन इज, प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, कुछ और नहीं है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। अच्छा अब तुम लोग एक चीज बताना जरा, सुनो जरा, ये मार्कर हमने छोड़ा ना, कितनी दिशाओं में जा रहा है ये मार्कर, एक ही दिशा में ना, नीचे की तरफ। लेकिन अगर हमने मार्कर को ऐसा फेंका इस तरह से, अब ये मार्कर ऐसे फेंका इस तरह से, दिखा नहीं दिखा। तो अब बताओ ये कितनी दिशाओं में जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ऐसे गिरता है ना, जब हम ऐसे फेंकेंगे तो ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो कितनी दिशाओं में है, 2 दिशाओं में। तो अगर केवल एक ही दिशा थी, पिछला चैप्टर पढ़ा था ना मोशन इन 1 डायमेंशन, उसमें चीजें एक ही दिशा में जाती थी, एक ही दिशा में। प्रोजेक्टाइल मोशन में चीजें 2 दिशाओं में जाएंगी। जैसे जब हम ऐसा फेंक रहे हैं तो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। ऐसे ये देखो, किसी बिल्डिंग पे जाके हम बॉल को ऐसा फेंके तो बॉल ऐसे गिरेगी, तो देखो आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, नहीं जा रही है। तो कितनी दिशाओं में है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, लेकिन कितनी दिशाओं में होता है, 2 दिशाओं में। चलो अब लिखो जरा, पहला हेडिंग डालो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड
प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी देखो क्या है ग्राउंड टू ग्राउंड, बड़ा आसान है। और अब लिखना मत कुछ भी, 15-20 मिनट यहाँ पे ध्यान दे लेना, टॉपिक खत्म हो जाएगा और 15-20 मिनट में क्लियर भी हो जाएंगी चीजें। जहां पे ना समझ आए वहां पूछ लेना, इतना डीपली जाएंगे ना टॉपिक में, एक एक पॉइंट कर लेंगे इसका, बस ध्यान दे लेना। देखो हमने किसी बॉल को ऐसे फेंका यू स्पीड से और थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे फेंका। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को शायद हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, जो भी यूपी बोर्ड वाले हैं। तो ये बॉल ऐसे गिरेगी, ऐसे तो गिरेगी, अरे गिरेगी नहीं गिरेगी। अच्छा आप सुनो जरा कुछ पॉइंट, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन होगा क्या। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी मान लिया, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो घटेगी। और अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, एग्जांपल देखो गाड़ी 10 से चल रही है, 10 10 10 हमेशा 10 से चल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर किसी का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन नेगेटिव है अगर, तो स्पीड क्या होगा, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल से। अच्छा वो तो तुम्हें याद होगा, जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है, कम होती है ना, और किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसकी स्पीड घटती है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो जब किसी चीज को हम छोड़ते हैं, जब वो नीचे आती है तो जी कैसा लेते थे, पॉजिटिव, और जब ऊपर फेंकते थे तो जी कैसा लेते थे, नेगेटिव। अच्छा अगर ग्रेविटी नहीं होती, बाई चांस दुनिया में ग्रेविटी नहीं होती, तो मालूम क्या होता, अगर हमने किसी चीज को 10 से फेंक दिया, 10 से फेंक दिया, ग्रेविटी नहीं है तो वो 10 से ही आगे बढ़ती जाती, कभी रुकती नहीं। अगर हमने 10 से ऐसे आगे फेंक दिया तो ये 10 से ऐसे चली जाती, 10 से ही लगातार, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है ना। तो ग्रेविटी है जो चीजों को नीचे खींचती है, अगर नहीं होती ग्रेविटी तो कुछ नहीं होता। तुमने मूवी वो वीडियोस देखे स्पेस की, अरे वो लोग जो अंतरिक्ष में जाते हैं वहां पे की होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके अंदर वो लोग होते हैं, नहीं देखा, कभी नहीं देखा, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना देखा हो। तो उसके अंदर ग्रेविटी जीरो होती है, ग्रेविटी जीरो होती है, तो जो लोग जहां पे छोड़ते चीजें वहीं पे रुक जाती है। और सोचो अगर स्पेस में तुम गए, वहां ग्रेविटी जीरो है, ठीक है ना। अगर स्पेस में तुमने किसी को पुश कर दिया, तुम्हें न्यूटन का नियम पता है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर किसी चीज को तुम आगे पुश करते हो एक्शन, तो वो तुम पे पीछे फोर्स लगाएगी रिएक्शन, तो एक्शन का। तो अगर स्पेस में गए और स्पेस में जाके तुमने किसी इंसान को पुश कर दिया पुश, तो वो आगे जाएगा और तुम पीछे जाओगे और चलते चले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ग्रेविटी होता तो तुम्हें खींच लेता अपनी तरफ, लेकिन अगर बाहर चले गए ग्रेविटी से बाहर, तो चले जाओगे हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के। अरे सही है भाई, वहां कुछ है थोड़ी ना, तो इसलिए बहुत खतरनाक है स्पेस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ वापस। हमने यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लिखो जरा एक लाइन, इसमें एक लाइन लिख लो, खाली लिखो, रहने दो से। देखो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at an angle of projection, a body is projected at an angle of projection, a body is projected at an angle of projection theta, theta, at an angle of projection theta with initial velocity at an angle of projection theta with initial velocity u, with initial velocity u। अच्छा तुम्हें हमने वो भी तो बताया था, अगर हमने किसी बॉडी को फेंका और केवल ग्रेविटी लग रही है, केवल ग्रेविटी, तो जितने समय में ऊपर जाती है उतने समय में नीचे आती है। जितनी स्पीड से ऊपर फेंका, 100 से ऊपर फेंका, तो वापस भी कितने से टकराएगी। देखो अगर हमने किसी बॉडी को ऐसे फेंका कि 100 से ऊपर फेंका, ऊपर गई रुक गई, 10 सेकंड के बाद रुक जाएगी, फिर ये नीचे आएगी 10 सेकंड में नीचे आ जाएगी,
जब ये जमीन से टकराएगी तो 100 ही स्पीड होगी। ऐसा कब होगा? जब केवल ग्रेविटी हो, केवल ग्रेविटी हो और एनर्जी कंजर्व हो। एनर्जी कंजर्व क्या है भूल जाओ। अभी किसी बॉडी को ऊपर फेंका, 100 से अगर ऊपर गई है तो 100 से ही टकराएगी, जितने समय में ऊपर गई है उतने समय में नीचे आएगी। ठीक है, आप सुनो, अब ध्यान देना। जब हमने बॉल को ऐसे फेंका तो थोड़ी देर तक तो ये ऊपर जा रही है ना, फिर ये तुम्हें एक पॉइंट दिखता होगा ये वाला, इसके बाद ऊपर जा रही है क्या? इसके बाद किधर आ रही है? नीचे। अब हम एक चीज करते हैं, ये जो स्पीड है ना, स्पीड, इसके दो टुकड़े, एक इधर और एक इधर। अरे भाई टुकड़े तो आते होंगे ना तुम्हें। कोई वेक्टर अगर इस तरह से आर वेक्टर थीटा एंगल पे, तो जिधर एंगल होता है उधर कितना आता है? कॉस, और उसके 90 पे क्या आता है? साइन। देखो वेक्टर नहीं आता तो नहीं समझ आएगा, ये ध्यान रखना, बहुत प्रॉब्लम होगी। और हमने इसलिए लेक्चर डाले, देख लो बार बार। यू स्पीड से थीटा एंगल पे है तो इधर कितना टुकड़ा आएगा? यू कॉस थीटा। ये एक्स वाली दिशा में है ना तो इसे यू एक्स बोल दिया। अरे हम जानते हैं ना ये एक्स एक्सिस होती है, ये कौन सी होती है बाई एक्सिस। अच्छा हम एक्स को ये लिखते हैं और बाई को क्या लिखते हैं? जे कैप। तो हमारा यू कॉस थीटा। अच्छा इधर कितना होगा? यू साइन थीटा। ये बाई वाली दिशा में ऐसे यू बाई लिख दिया, यू बाई। इतना समझ आया? अच्छा बताओ इन दोनों में से, अच्छा हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो शुरू में जो वेलोसिटी है इसे ऐसा लिख लें, यू एक्स आई कैप और यू बाई, अरे यू एक्स कौन सी दिशा में? आई कैप। यू बाई कौन सी दिशा में? जे कैप। या फिर इसे ऐसा लिख लो, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। एक बार दोबारा देखो, हमने इसे ऐसे फेंका यू स्पीड से थीटा एंगल पे, इधर एक टुकड़ा इधर यू कॉस थीटा, एक टुकड़ा इधर यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप यू साइन थीटा जे कैप। हो गया ऐसा? डाउट है इसमें? बताओ जल्दी से, इसमें कोई डाउट है पूछ लो। अच्छा अब तुम बताना इन दोनों टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा है जो इसे आगे ले जाएगा और कौन सा टुकड़ा है जो ऊपर ले जाएगा? देख के बताओ कौन सा आगे ले जाता होगा। बोला करो भाई, थोड़ा बोलो। और कौन सा ऊपर ले जाएगा? यू साइन थीटा। बताओ ग्रेविटी कौन सी दिशा में लगती है? ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लगती होगी ऊपर लगती होगी? नीचे ना। अच्छा यहां पर जब बॉल पहुंच गई तो ग्रेविटी किधर लगेगी? ये तो हमेशा नीचे लगेगी। यहां पर पहुंच गई तो किधर लगेगी? यहां पर पहुंच गई तो किधर लगेगी? ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगी, हमेशा नीचे। तो देखो हमने बोला था ना केवल ग्रेविटी होगा, केवल ग्रेविटी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो अब तुम लोग बताओगे, देखो हमें ये मिटा दिया हमने। हम एक्स और वाई में चीजें तोड़ रहे हैं, पहले एक्स वाली डायरेक्शन में और वाई वाली डायरेक्शन में। यहां बना देते हैं, चलो एक्स वाई, आई कैप और ये जे कैप। अब तुम बताओ जरा, एक्स वाली दिशा में शुरू में कितना स्पीड है? एक्स वाली दिशा में, ये एक्स वाली दिशा है ना, कितना स्पीड है? यू कॉस थीटा। बताओ बाई में शुरू में कितना स्पीड है? बाई वाली दिशा में यू साइन थीटा। ठीक है भाई, यू साइन थीटा, इतना हमने कर लिया। बताओ बाई वाली दिशा में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, कुछ और नहीं है। ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन। बताओ ये वाली दिशा बाई है, इस दिशा में कितना एक्सेलरेशन है? देख के बताओ। जी ना, जी लिख लेते, जी लग रहा है ना। बताओ इस दिशा में कितना एक्सेलरेशन है? कोई है क्या इसमें? दिखा किसी को एक्सेलरेशन? अरे यार एक्सेलरेशन कहाँ है? अच्छा एक्सेलरेशन कब आता है? हम फोर्स लगाए, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम। हम लगाते हैं फोर्स, और फोर्स कब आता है? चलो पूरा देख लो। पहले हम लोग खाते हैं खाना, खाना खाते हैं ना, फिर हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है, वो तुमने पढ़ाई है कौन सा होता है? रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर हमें मिलती है एनर्जी, एनर्जी। अब हमारे पास एनर्जी आ गई, जब एनर्जी आएगी बॉडी में तभी तो फोर्स लगाएंगे। फिर हम लगाते हैं फोर्स, फोर्स लगाने से रुकी हुई चीज चल जाती है, चलने का मतलब एक्सेलरेशन आ जाता है, और जब एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी में बदलाव हो जाता है, अरे स्पीड में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले एनर्जी आएगी, एनर्जी से फोर्स लगाएंगे, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ने लगेगी या घटने लगेगी। तो देखो सबसे बिना फोर्स के ए तो हो ही नहीं सकता। तो एक बात बताओ, बाई वाली दिशा में कौन फोर्स लगा रहा था? अरे बाई वाली दिशा में कौन लगा रहा है फोर्स? ये कहां से आया? ग्रेविटी, अर्थ। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, खींचने का मतलब फोर्स। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। जब हमने ऐसे फेंका तो अर्थ ने इसे अपनी तरफ खींच लिया, तो बाई वाली दिशा में फोर्स आ गया। तो बाई वाली दिशा में क्या आ गया? एक्सेलरेशन। कितना आया? जी। अब बताओ एक्स वाली दिशा में कोई फोर्स है क्या? यहाँ पे किसी को दिख रहा है?
है क्या? नहीं है ना, तो एक्स में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा ना, ये नहीं होगा। और हमने तुम्हें बताया था कि अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी में बदलाव होगा क्या? 10 10 10 10, अभी तो एग्जांपल दिया। तो अगर एक्स वाली दिशा में एक्सेलरेशन 0 है तो ये जो एक्स वाली स्पीड है ना, ये क्या होगी? कांस्टेंट। अच्छा, बाई वाली जो स्पीड है, बाई में तो एक्सेलरेशन आ गया, तो क्या बाई वाली स्पीड कांस्टेंट होगी या बदलेगी? बदलेगी, यानी कि ये कैसी होगी? वेरिएबल। अब देखो इससे क्या निकल के आया, अगर ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये तुम्हें दिख रहा है ना, इस पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे गया है पार्टिकल, इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसे जब फेंका तो सबसे ऊंचाई पे कितना गया? इतना नहीं गया है क्या? मैक्सिमम हाइट। अब तुम बताओ यहां पर एक्स में कितना स्पीड होगी इस पॉइंट पे? एक्स में शुरू में स्पीड कितना थी? एक्स में एक्सप्रेशन कितना है? तो क्या एक्स वाली स्पीड बदलेगी? तो यहां पर भी कितना होगी? यू कॉस थीटा, हर जगह यू कॉस थीटा होगी, एक्स वाली स्पीड कभी बदलेगी ही नहीं। अच्छा यहां पर कितना होगी एक्स वाली स्पीड? यू कॉस थीटा, हर जगह यू कॉस थीटा। एक्स में जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है तो हर जगह कितना होगा? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। अच्छा बाई वाली स्पीड की बात कर रहे हैं, बाई वाली स्पीड की बताओ, बाई वाली स्पीड पहले घट रही है बढ़ रही है ऊपर जाने पे? जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी किधर लग रही है? ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, तो स्पीड फैज दांत तोड़ देंगे आगे तो वहां पे। ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी किधर लग रही है, तो क्या स्पीड घट रही है बढ़ रही है? अच्छा बताओ इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे बाई में स्पीड कितना हो गई होगी तुम्हारे हिसाब से? एक्स वाली तो कभी बदल ही नहीं रही है, कांस्टेंट है। ऊपर जाने पे घट रही है, जैसे हमने किसी मार्कर को ऊपर फेंका तो धीरे धीरे स्पीड घटती है घटती है घटती घटते घटते 0, फिर वापस नीचे गिरता है। तो यहाँ पे ऐसा ही तो हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर रुक गया, फिर नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे जाके बाई में कितना स्पीड हो गई होगी? बाई में कितना हो गई होगी? 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, आप पॉइंट सुनना, हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है और बाई वाली स्पीड क्या हो जाती है? 0। अच्छा एक चीज बताओ, किसी चीज को जितने से फेंकते हैं वो जमीन पे उतने से, तो अगर हमने यू साइन थीटा से ऊपर फेंका तो जब ये टकराएगा जमीन पे वापस तो यू साइन थीटा से तो टकराएगा। यही तो बोला था कि अगर यू साइन थीटा से, अरे 100 से फेंका तो 100 से टकराएगा। कितने से ऊपर जा रहा है तो कितने से टकराएगा? तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल। तो अगर हमसे बोलेगा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, देखो जरा, यू कॉस थीटा कौन सी दिशा में है? अरे बोलो यार, आई कैप ना, और यू साइन थीटा कौन सी दिशा में? जे कैप माइनस जे कैप, ये हो जाएगा। अच्छा देखो, इनिशियल वेलोसिटी में और फाइनल वेलोसिटी में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? केवल साइन का अंतर है ना। एक्स वाला कंपोनेंट तो सेम है, केवल बाई वाले कंपोनेंट में माइनस साइन आ गया। अब हम कर लेते हैं इसी बात पे एक नीट का न्यूमेरिकल, 2013 में आया था, ऐसे ही लिख रहे हैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन ये है, ये हमारा बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और हमने ऐसे फेंका, ठीक है ना, इस तरह से पार्टिकल जा रहा है, ऐसा ही डायग्राम था शायद। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इतना है 3i + 4j। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ये ऑप्शन भी। तैयार रहना शोएब। चलो तुम लोग ही बता दो कौन सा आंसर होगा तुम्हारे हिसाब से? बी, डी ना। अरे अगर इतना है, शुरू में इतना है 3i + 4j, तो फाइनल कितना होगा? ये वाला तो सेम रहता है, और इसमें क्या आ जाएगा? ये नीट 2013 में आया था, अब नहीं आएगा, है ना। अब तो भूल जाओ, अगर आ जाता तो बोनस है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो इतना समझ आया तुम्हें जितना पढ़ाया अभी? हमने किसी बॉडी को यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, एक टुकड़ा इधर यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप, यू साइन थीटा जे कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक्स वाला कंपोनेंट सेम रहेगा क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बाई वाला बदलता रहेगा क्योंकि बाई में ग्रेविटी आ गई। ऊपर जैसे ही पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, एक्स वाला तो वही रहेगा यू कॉस थीटा पूरे रास्ते में, लेकिन धीरे धीरे घटते 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 बाई वाले क्या हो जाएगा? 0। फिर जब ये जमीन से टकराएगा तो अगर यू साइन थीटा से ऊपर गया तो यू साइन थीटा से टकराएगा। नहीं आया समझ इतना?
आया या नहीं आया? चलो अब ध्यान दो, इतना हमने पढ़ लिया। अब एक बात बताना जरा तुम लोग, पूरे रास्ते में x में कितना दूरी चला है? जब हमने इसे यहां से फेंका ऐसे, तो ये ऐसे आया, तो ये जो दूरी है ना, ये वाली, ये इसे बोलते हैं रेंज, इसे रेंज बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं परास। तो x में कितना चला यहां से यहां तक? जब ये बॉल यहां से यहां पर गिरा आके ऐसे गया, तो x में इतना तो आगे बढ़ा है, कितना चला है? r। अच्छा, बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? बाई में, अब एक बात बताओ, किसी चीज को तुमने फेंका, पहले ऊपर गई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? जहां से चले जहां पर रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता इधर। तो अगर हमने किसी चीज को फेंका, पहले ये ऊपर गया फिर वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बाई में अगर हम बात करेंगे, बाई में, तो बाई में ऊपर गया है फिर नीचे आ गया, केवल ये आगे बढ़ा है। देखो ना, यहां से जब पार्टिकल यहां गया तो आगे ही तो बढ़ा है, क्या ऊपर गया? गया तो था, फिर वापस नीचे आ गया। तो बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 0। तो ये टेबल समझ आई तुम्हें? एक्स में कितना यू कॉस थीटा, बाई में कितना यू साइन थीटा, ठीक है ना? अब देखो, जो हमने तुम्हें गति के समीकरण बताए थे, 3 थे ना, इधर अनीस 4 सही। तो वो समीकरण है ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन, वो केवल एक ही दिशा में लगते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन केवल एक ही दिशा में लगेंगे, चाहे तुम एक्स में लगा लो चाहे बाई में लगा लो, क्योंकि वो चैप्टर ही था मोशन इन वन डायमेंशन, नाम था ना उसका, मोशन इन वन डायमेंशन। तो उसमें जो भी पढ़ा था वो केवल एक दिशा में लगता है, केवल एक दिशा में। तो जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो केवल एक दिशा में लगेंगे। अब हमसे देखो क्या क्या पूछेगा, हमसे बोलेगा रेंज बताओ कितना है इसका, कितना आगे गिरा पार्टिकल, हमसे बोलेगा मैक्सिमम हाइट बताओ, और हमसे एक और चीज पूछेगा, कहेगा जब हमने पार्टिकल को फेंका कितने समय तक ये हवा में रहा, कितने समय तक, अरे हवा में रहा ना, इसे बोलते हैं उड्डयन काल, हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रहने का समय। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक ये जो हवा में रहा वो टी समय तक हवा में रहा, कैपिटल टी। तो एक काम करते हैं, इन बाई डायरेक्शन हम लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इक्वल टू यू टी, ये तो होता है, लेकिन बाई में कर देना, बाई में क्या हुआ? हमारा जूता बहुत जल्दी निकल जाता है, ये पता नहीं क्यों, है ना, इसका फीता बहुत ढीला है। कैफ, तुम लोग तो पढ़ने में सही हो यार, बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलो अब सुनो, सेकंड, अरे यहां ध्यान दो, अगर सुनो किसी को किसी की वजह से डिस्टर्ब हो तो वो तुरंत कमेंट कर दे कि ये बातें कर रहे हैं इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर बाकी हम निपट लेंगे। सच में ऐसा करो भी मत यार, तुम्हें अगर नहीं पढ़ना है तुम मत पढ़ो, लेकिन दूसरे को पढ़ने दो, है ना। हो सकता है तुम्हें आता हो, तुमने पहले पढ़ा हो, लेकिन दूसरा बंदा हो उसे नहीं आता हो, तुम्हारी वजह से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, खुद का करो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस, अरे यहाँ ध्यान दो आप, ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, बाई वाली दिशा में, बाई वाली दिशा में लगा दी। बताओ जरा बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, देख के बताओ, 0। अच्छा बताओ बाई में शुरू में स्पीड कितना है? यू साइन थीटा, समय को हम टी बोल देते हैं, टी, ठीक है ना। फिर माइनस का हाफ लेंगे, हाफ, माइनस का क्यों लिया? क्योंकि ऊपर फेंका था ना, ऊपर ऊपर नहीं फेंका था ऊपर, तो हमने जी को माइनस का ले लिया, माइनस हाफ, ए बाई की जगह क्या ले लेंगे? जी, और टी की जगह टी स्क्वायर। कुछ होगा क्या, ये बनेगा क्या? इसे इधर ले लो, हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से एक टी उड़ जाएगा, टी कितना आ जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। ये जो तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला आ गया, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रहने का समय, या फिर हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल, ठीक है ना। कितना खतरनाक है उड्डयन काल, काल का मतलब ही समय होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना। सुनो, अब इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये यू साइन थीटा क्या है? यू बाई ना, और जी क्या है? ए बाई, तो फॉर्मूला ऐसा भी बन जाएगा। और ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है ये ज्यादा अच्छा लगता है हमें,
तुम्हें ये अच्छा लगता है, तुम ये याद कर लो, हमें ये ज्यादा अच्छा लगता है। क्या दोबारा बता दे? रितेश ने बोला बाई वाली दिशा में द्वितीय गति का समीकरण लगा दिया, ठीक है, लग गया ना। बाई में कितना विस्थापन है? अरे बाई में कितना विस्थापन है? तो 0 लगा दिया। बाई में प्रारंभिक वेग कितना है? सीबीएसई बोर्ड के हो, देखने में यूपी बोर्ड के लग रहे थे। अरे शांत शांत भाई, मजाक, ठीक है। ऐसे करो, क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है? इतना। यू बाई कितना होगा? यू साइन थीटा। और टी को हमने कैपिटल टी बोल दिया, हवा में रहने का समय। फिर जैसा कि ऊपर जा रहा है तो हमने जी को माइनस का ले लिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं आया समझ अभी? तो आगे सॉल्व तो किया है, ये आ गया। इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रहने का समय। तुम इसका फॉर्मूला रट लेना, रटना तो पड़ेगा, देखो ऑप्शन नहीं है कोई। या फिर इस तरह से 2u बाई अपॉन ए बाई। चलो अब ध्यान देना, शांत। अच्छा बताओ, तुमने सबने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है ना? अब किसी से पूछते हैं, अब ये शिवम खड़े हो जाओ। शिवम बताओ, ये जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कब लगता है? कब लगता है? फॉर्मूला लगने की कंडीशन होती है। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, वो कब लगते थे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है तब लगेंगे। ऐसे ये जो फॉर्मूला है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कब लगता है? अरे अंदर से निकालो अगर कुछ आता है तो। बताओ एक्स में कितना एक्सेलरेशन है? अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तब लगता है फॉर्मूला। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कब लगता है? जब एक्सेलरेशन 0 हो। बैठ जाओ। तो अब हम एक चीज और निकाल रहे हैं। देखो पहला हमने क्या निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हमें निकालना है रेंज, फिर निकालना है मैक्सिमम हाइट। अच्छा एक बात बताना, अगर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये कितना होगा? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। हाफ का मतलब देखो, ये आधा रास्ता, ये आधा रास्ता। पूरे रास्ते में अगर टी लगा है तो आधे रास्ते में कितना लगा होगा? इस आधे रास्ते में इसका आधा कर दो ना, 2u साइन थीटा बाई जी का आधा, क्या हुआ? कितना हो जाएगा? इसे स्मॉल टी लिख रहे हैं, u साइन थीटा बाई जी। ये तुम्हारा हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अगर ये कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट है तो ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नहीं आया समझ? अब सुनो जरा, हमें निकालनी है दो चीजें, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है ना। रेंज के लिए हमेशा तुम ये काम करना, फॉर रेंज, जैसा कि एक्स वाली दिशा में एक्सेलरेशन कितना है? 0। और रेंज कौन सी दिशा में चली गई है? अरे एक्स में ना, ये जो दूरी है एक्स में तो चली गई है। एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, तो जिस दिशा में एक्सेलरेशन 0 हो मुशर्रफ, उस दिशा में ये लगा देना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ एक्स में कितना स्पीड है? यू कॉस थीटा। कितना दूरी चला है? कितने समय में? 2u साइन थीटा बाई जी। तो r कितना आ जाएगा यहां से? r हो जाएगा 2, एक मिनट ऐसा लिख लें इसे। अरे एक मिनट सब्र, हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, वो लिखने दो हमें। इसे ऐसा लिख लें 2u साइन थीटा, ऐसा u कॉस थीटा, u साइन थीटा बाई जी। अरे इसको ऐसा लिख लिया, इसको इधर ले लिया, फिर ऐसा लिख लिया, ठीक है ना। कैसे ऐसा नहीं लिख सकते? 2। अच्छा u cos थीटा क्या होता है? u cos थीटा क्या होता है? u sin थीटा क्या होता है? और g क्या होता है? तो ऐसे ऐसा लिख लें, u cos थीटा को लिख लें ux, u sin थीटा को लिख लें u बाई, और g को लिख लें a बाई। तो रेंज का ये फॉर्मूला बन गया 2ux u बाई अपॉन a बाई। हमें ये वाला अच्छा लगता है, एक और बन जाएगा जो तुम्हें अच्छा लगता होगा। इसे ऐसा लिख लें u स्क्वायर, u और u स्क्वायर, और ऐसा लिख लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बात तो एक ही है, इसको ऐसा लिख लो। अब सुनो, बोला था ना मैथ पढ़ लेना, ट्राइगोनोमेट्री। एक फॉर्मूला होता है इसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो लिखा है ना, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक ये फॉर्मूला है।
हमें ये अच्छा लगता है, जो सा याद करना है कर लो, दोनों याद कर लो, वैसे तो ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। तो एक बार दोबारा सुनो, एक्स वाली दिशा में एक्सेलरेशन कितना है, 0। जिस भी दिशा में एक्सेलरेशन 0 हो उसमें सीधे लगा दो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्स वाली दिशा में लगा दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू लगाई, सॉल्व किया, ऐसा आ गया। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया। अब ध्यान देना, हम इसका नाम डाल दे रहे हैं, इसे बोल दे रहे हैं अपनी तरफ से ओ बोल दे रहे हैं, ओ, इस पॉइंट को ए बोल दे रहे हैं, ए, इस पॉइंट को बी बोल दे रहे हैं। बोल दे, नाम तो डाला है, ओ ए बी, लिख लेना, अभी लिखने का मौका देंगे, पहले पढ़ा लेने दो, ओ ए बी, ठीक है ना। अब हम केवल ओ से ए तक की बात कर रहे हैं, ओ से ए तक की, ओ से ए में बताना जरा, ओ से ए में बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है, केवल ओ से ए में, मतलब आधे रास्ते में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं बस। बताओ बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है, अरे ये तो एक्स में होगा ना, ये तो एक्स में है दूरी, बाई में, ये इस दिशा में, यहां से यहां तक बाई में कितना चले हैं, एच मैक्स, तो यहां से कितना हो जाएगा, एच मैक्स। अच्छा, बाई में एक्सेलरेशन कितना होता है, जी के बराबर। अच्छा एक चीज और बताओ, एक बार दोबारा देखो, ओ से ए तक की जब बात करेंगे हम, ओ से ए तक, तो बाई में इतना ही तो चला होगा ऊपर, अरे पहले आधे रास्ते की बात, आधे रास्ते में ऊपर गया होगा ना, तो बाई में कितना चलेगा। अच्छा, यहां से यहां तक का समय भी तो निकाला था, कितना था भाई आधे रास्ते का समय, ये टी समय हो गया, यहां पे टी समय है। तो लगा दो जरा बाई वाली दिशा में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, u बाई टी प्लस हाफ ए बाई, बाई में कितना है आधे रास्ते में। हम इक्वेशन किसी भी, जरूरी नहीं है, देखो जरूरी नहीं है पूरे रास्ते के लिए समीकरण लगाएं, हमारा मन है हम चाहे तो यहां पे और यहां पे लगा सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में लगेगा। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, कहां से चले कहां पे रुके, रुकने वाला पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, यहां पे रुके हमने यहां तक की बात की, हमने यहां तक की बात की, हमने यहां तक की बात की। तो ये जो इक्वेशन है ना वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में लगा सकते हो, यहां से यहां लगाओ, यहां से यहां लगाओ, यहां से यहां लगाओ, तुम्हारा मन है। तो हमने क्या किया, अब बताओ u बाई कितना है, u बाई तो भाई पता ही है ना, अरे कितना होता है u बाई, u साइन थीटा, t का वैल्यू तुम्हारे पास है, t का वैल्यू कितना है, देखो ये है u साइन थीटा बाई g, जैसा कि ऊपर गया है तो g नेगेटिव का होगा, माइनस हाफ a बाई का वैल्यू g, और t कितना है तुम्हारे पास है u साइन थीटा बाई g का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो बस, कितना हो जाएगा ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहाँ पे एक जी से एक जी नीचे वाला कट जाएगा, अरे जी की पावर 2 है ना, एक जी से जी कट गया, ऐसा बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 है और एक जी है तो 2। अब बताओ, एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से आधा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा घटा दिया तो क्या आधा नहीं बचेगा, अरे एक में से आधा घटाओ तो कितना बचेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये जो u साइन थीटा है ये क्या होता है, अरे बोलो यार कितना होता है, अब बोल लेना साथ में जब बोले तो, u साइन थीटा क्या होता है, इधर से तो आ रही, इधर से नहीं आ रही है, अब नहीं आई तो ध्यान रखना, u साइन थीटा क्या होता है, अभी भी नहीं आई, लास्ट मौका है, u साइन थीटा क्या होता है, अभी भी उतना ही बोले भाई, तो ये u बाई स्क्वायर हो जाएगा, a बाई क्या होता है, सॉरी g क्या होता है, a बाई, तो ये h मैक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार दोबारा देखो पूरा टॉपिक दोबारा से, पूरा टॉपिक दोबारा से देखना। हमने किसी बॉल को ऐसे फेंका u स्पीड से, बहुत तेज पढ़ाएंगे ये, ठीक है, फुल स्पीड में, u स्पीड से थीटा एंगल पे, तो क्या होगा, इधर कितना टुकड़ा आएगा u cos थीटा, इधर कितना आएगा u sin थीटा। तो अगर हमसे बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी, इतना होगी u cos थीटा i में और u sin थीटा j में। ये जो पॉइंट होता है ये होता है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। फिर हमने x और y में चीजें तोड़ दी। बताओ x में शुरू में स्पीड कितना है u cos थीटा, अरे बोलो, y में कितना है u sin थीटा, x में कोई एक्सेलरेशन है क्या, तो x में स्पीड क्या होगी कांस्टेंट, y में कितना एक्सेलरेशन है y में g, तो y में जो स्पीड होगी वो क्या होगी वेरिएबल। अच्छा x में कितना दूरी चलता है टोटल पूरे रास्ते में, r के बराबर, कितना हो जाएगा r। अच्छा y में कितना दूरी चलेगा पूरे रास्ते में 0, इतना कर लिया हमने। फिर हमने पढ़ाया शुरू में स्पीड अगर इतना है तो x में कांस्टेंट रहती है, हर जगह कांस्टेंट। अवनीश, अश्वनी, u cos थीटा
एक्स में तो इतना ही रहेगी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। बाय में स्पीड बदलती जाती है, शुरू में यू साइन थीटा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो घट जाएगी, घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, बढ़ जाएगी, बढ़ के फिर से कितना हो जाएगी, उतना ही जितने से ऊपर गया था। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी, फाइनल यू कॉस थीटा आई कैप और यू साइन थीटा जे कैप। केवल एक परिवर्तन आता है इनिशियल और फाइनल में, माइनस का, बाई वाले टुकड़े में माइनस साइन आ जाता है, ये पढ़ा हमने। फिर हवा में रहेगा कितने समय के लिए, अगर ये निकालना है तुम्हें कि कितने समय तक हवा में रहेगा, तो तुम बाई दिशा में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, यू बाई टी प्लस ये लगा दो, बाई वाली दिशा में इस डेटा का इस्तेमाल कर लो, और तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, या फिर 2u बाई अपॉन ए बाई। फिर तुम्हें रेंज निकालनी है, रेंज के लिए क्या करो, एक्स वाली दिशा में ये फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हाँ सुनो, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ये तुम कॉन्सेप्ट लगा लेते हो, जब भी तुमसे बोले ना समय निकालना है तो तुम ये लगा देना, क्या है ये, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी तुमसे बोले रेंज निकालना तो तुम ये लगा देना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 90% न्यूमेरिकल तुम्हारे उड़ जाएंगे, सच में हो जाएंगे। अब देखो यू कॉस थीटा डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देना, रेंज आ जाएगी निकल के। रेंज का फॉर्मूला कितना आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर आया था 2ux यू बाई अपॉन ए बाई। फिर तुमसे बोलेगा मैक्सिमम हाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट, तो तुम एक काम करना, यहां से क्या हुआ, यहां से यहां तक सेकंड इक्वेशन लगा देना, यहां से यहां तक। जब हम आधे रास्ते की बात करेंगे, आधे रास्ते की, तो यहां पे बाई में कितना चलेगा, एच मैक्स। आधे रास्ते का जो समय होगा यहां से यहां तक का, वो उसका आधा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। और बाई में स्पीड कितना है वो तो जानते हैं, यू साइन थीटा। इस डेटा की हेल्प से तुम ये वाला इक्वेशन लगाना, जब ये इक्वेशन लगाओगे तो एच मैक्स कुछ इतना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या फिर यू बाई स्क्वायर अपॉन 2a बाई। हो गया रिवीजन। अभी थोड़ा और बचा है, आराम से लिखना घर जाके, है ना। इतना आ गया समझ, नहीं आया किसी को, अगर इसमें किसी तरह का डाउट है बता दो, और पढ़ा दें, कौन बोला नहीं, और पढ़ा देना थोड़ा, या लिखने का मौका दें, चलो लिख लो भाई, है ना। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा हम थक गए इसलिए बोल दिया लिख लो, लिख लो। अब ये वाला लिखो, अगला ये लिख लो, ये अब हो गया भाई, क्लास ही खत्म हो गया आज की यार।